सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो वंस अगेन मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि मैज़गॉन ही आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली, पूरी डिफेंस कंपनी ही आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है, जिसमें पारस डिफेंस का भी नाम आपको देखने को मिलेगा, बीडीएल का भी नाम देखने को मिलेगा, जो कि मॉर्निंग में आपको अप टू 4% के आसपास की तेज़ी दिखा भी रहे थे। अब इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डे बाय डे हमें और भी ज़्यादा ब्रूटल होती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि इजराइल के जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर हमें ईरान का हमला देखने को मिला, इजराइल की जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर भी हमें ईरान का हमला देखने को मिला। अब देखते हैं कि इसके काउंटर में इजराइल की तरफ से क्या रिस्पांस हमें देखने को मिलता है। बट हाँ, रिस्पांस जो भी आएगा वो रिस्पांस देखा जाए तो वॉर के मामले में अगर हम देखें तो बढ़कर ही देखने को मिलेगी। बट हाँ, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी डिफेंस कंपनी ज़रूर खुश होगी। क्यों खुश होगी भाई? क्योंकि जब दो कंट्री के बीच में वॉर होती है तो वो दो कंट्री अपने डिफेंस स्पेंडिंग को तो बढ़ाती है ही, बट उसके अलावा उनके जो नेबर्स होते हैं वो भी अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं। हाल ही में हमें नाटो की तरफ से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया, जिस वजह से हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई है। क्योंकि आप सभी को मैंने बता रखा है कि काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंट्री है, लाइक यूएस की बात करें, चाइना की बात करें या फिर हम जर्मनी की बात करें, इनकी जो डिफेंस कंपनी है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स खुद से एग्जीक्यूट नहीं करती, उनके लिए उनको किसी का ज़रूरत पड़ता है। अब हमारी मैज़गॉन डॉक की बात कर लेते हैं। इनके जो सबमरीन्स बनते हैं उसके लिए हमने एक कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बाकी कंट्री की जो कंपनी है उनको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उसके लिए हमारी कंपनी की भी उनको नीड होगी। तो फिलहाल दोस्तों हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो तो इस फाइनेंशियल ईयर उतना खास हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिली, बट अगले फाइनेंशियल ईयर उम्मीद है कि हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का नंबर आपको दिख सकता है। और ग्लोबली डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो सकती है, जिस वजह से इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। और इस वजह से मैज़गॉन डॉक जैसी कंपनीज़ को बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। और दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो 2025 का डेटा निकल के आ चुका है, जिसमें इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का नंबर आ चुका है और वो नंबर है 23,622 करोड़ का। अगर 2014 के फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो इस नंबर में करीब 34 गुना का जंप हमें देखने को मिला है। यानी कि 2014 में इंडिया जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग ने डिफेंस एक्सपोर्ट करती थी वो 686 करोड़ रुपए का करती थी, ठीक है। और अब वो कितना करती है? 23,622 करोड़ रुपए का। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि 2029 तक हमारे जो डिफेंस स्पेंडिंग ने एक्सपोर्ट वो 50,000 करोड़ तक जा सकता है। ये हमारे इंडिया का एम है। अब देखो ऐसे ग्लोबल टेंशन्स लगातार रहीं तो ये 50,000 करोड़ क्या 60,000 करोड़ भी जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्लोबल टेंशन उतना ज़्यादा कंट्री क्या है कि अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएगी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ऐसे में क्या है कि मैज़गॉन डॉक जैसी कंपनी जिसके एग्जीक्यूशन काफ़ी सही रहते हैं और इनके जो ऑर्डर बुक हैं उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनके जो ऑर्डर बुक का वैल्यू था वो 35,000 करोड़ का था। मैनेजमेंट ने बताया कि 26 के एंड तक 35,000 करोड़ से कंपनी के जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो 1.25 लाख करोड़ तक जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सबमरीन्स के ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं और इस वजह से कंपनी के ऑर्डर बुक में एक बड़ी जंप हमें देखने को मिल सकती है। तो चलो, और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो लगभग 5 गुना हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मैनेजमेंट की तरफ से तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट देखने को मिल रही है ऑर्डर बुक के ग्रोथ से रिलेटेड, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इसको सपोर्ट भी इजीली मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना है। ये सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो।
ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों जब भी हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं डिफेंस सेक्टर की, सभी कंपनीज़ का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। बट सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें दिखता है डिफेंस एक्सपोर्ट में, वो हमें HAL का ही दिखता है। अगर HAL के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो 30,981 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। अब इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट से कितना आया उसका कोई डेटा अभी तक सामने है नहीं, बट कहा जाता है कि HAL जो है वो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है बाकी सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। तो इस वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट अगर इजराइल और ईरान की वजह से इंडिया का बढ़ता है तो इससे किसी को फ़ायदा हो ना हो, HAL को अपने बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और डेटा आपको देखने को मिलेगा जो कि इंडिया के ड्रोन मार्केट का है। अब HAL 2 ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप सभी को पता होना चाहिए। और वो 2 ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग आपको HAL फ्यूचर में बढ़ाती हुई भी नज़र आ सकती है और काफ़ी सारे न्यू ड्रोन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब फ़िलहाल 2030 तक इंडिया के जो ड्रोन वाले मार्केट है वो $4,835 मिलियन तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और यही 2025 तक नंबर था कितना, 2025 तक का नंबर मेंशन नहीं किया गया, मतलब बताया गया है कि अभी के टाइम पे जो इंडिया का मार्केट साइज़ है ड्रोन का, वो 2030 तक 20.4% CAGR से ग्रो करता हुआ नज़र आएगा और $4,835 मिलियन तक जाता हुआ नज़र आएगा। तो बेशक ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें, टॉप लाइन रेवेन्यू, बॉटम लाइन प्रॉफिट, इसके हिसाब से देखें तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलती है HAL के बिज़नेस से रिलेटेड। बाकी ये सारी चीज़ें तो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप रिसर्च कर लेना, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बीच में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैप्पी नज़र आए थे, फिर वंस अगेन आपको बैक टू बैक हैप्पीएस्ट माइंड अपना परंपरा फॉलो करती हुई नजर आई, परफॉर्मेंस वीक रिपोर्ट करती हुई नजर आई। आज के दिन भी वीक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला होगा। तो गिरावट का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब हैप्पीएस्ट माइंड में आपको 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, तो ये 10% की तेज़ी का रीज़न कंपनी से रिलेटेड कोई बिजनेस की न्यूज़ का हमें सुनने को नहीं मिला था। मतलब कोई बिजनेस की न्यूज़ सुनने को नहीं मिली थी जिस वजह से मार्केट ने ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। बट फिर भी अगर आया था तो क्यों आया था, क्योंकि आनंद राठी ने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कमेंट्री की थी जो कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को फोकस में रखा था। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उनकी कमेंट्री थी, ये अगर बुल मार्केट में होता तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास ज़्यादा फर्क पड़ता। बियर मार्केट में आ गया, बियर मार्केट तो नहीं बोल सकते, मतलब हैप्पीएस्ट माइंड के ख़राब समय पे आ गया, तो इस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड फोकस में आ गई। बताया यहाँ पर यह गया कि अगर पिछले 5 साल के इसके मीडियन पी को देखोगे, यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, उससे करंट पी को अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग 40% डिस्काउंट पे है ये, यानी कि बताया गया है अंडर वैल्यूड है। बट मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें, लाइक पिछले 5 साल की बात करें, तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट था रेवेन्यू का वो 24% से देखने को मिलता था और प्रॉफिट का 18% CAGR से देखने को मिलता था। तो 5 साल पहले कंपनी का जो ग्रोथ रेट था और 5 साल बाद जो कंपनी का ग्रोथ रेट है उसमें एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि पहले कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रो कर पाती थी और अब कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रो नहीं कर पा रही है पिछले 3 साल से। तो ये 40% डिस्काउंट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये डिस्काउंट नहीं होना चाहिए था, इसको बोल सकते हैं करेक्शंस। क्योंकि कंपनी के जो करंट वैल्यूशन है वो करंट नंबर के बेसिस पे है। अगर नंबर 5 साल पहले वाला ही होता, लाइक 24% से रेवेन्यू, 24% से प्रॉफिट ग्रो करता हुआ दिखता, तो उस केस में हम इसको डिस्काउंट बोल सकते थे। बट ऐसा तो था नहीं, तो इस वजह से इसको डिस्काउंट मेंशन ना करे तो ज़्यादा सही है। अब ये सारी जो चीज़ें हमें सुनने को मिली, इस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड ट्रिगर तो हुआ, परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिली, बट अल्टीमेटली ये कोई बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ नहीं थी।
ये ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री थी, इस वजह से करेक्शंस आना तय था और करेक्शंस हमें देखने को मिल भी गया। अब परफॉर्मेंस हमें अच्छा कंपनी का तभी देखने को मिलेगा जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करेगी, क्योंकि पिछले 3 साल और 1 साल में हमें देखने को मिला नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सकती है या नहीं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी चीज़ें मैंने हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड समझाई है आपको, वो सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वी मार्ट। रिसेंटली दोस्तों 3:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस इशू किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि 23 जून का है। यानी कि इस डेट को कंपनी आपको 1:3 के हिसाब से एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि इस डेट से पहले तक जो भी कंपनी में शेयर होल्डर होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे बोनस के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं दोस्तों, तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।